नंबर 47 और 48 नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बश्शिरिल मुअमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा वला तुतीइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बश्शिरिल मुअमिनीन, और खुशखबरी सुना दो ईमान वालों को, बेअन्ना बेशक लहुम उनके लिए, मिनल्लाहि उनके रब की जानब से, फ़ज़लन कबीरा बहुत बड़ा फ़ज़ल है। वला तुती, और हरगिज़ कहा न मानो, अल काफ़िरीना काफ़रों का, वल मुनाफ़िकीना और मुनाफ़िकों का, वदअ और न परवाह करो उनकी अज़ियत रसानी की। वतवक्कल अलल्लाह, अपने रब पर भरोसा रखो। वकफ़ा बिल्लाह, और काफ़ी है अल्लाह, वकीला आपका कारसाज। पिछली आयत करीमा में अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने उन इनामात और लताइफ़ का ज़िक्र फरमाया था जो उसने अपने महबूब पर फरमाए। अब यहाँ लुत्फ़ व अनायत की उस बारिश का ज़िक्र हो रहा है जो उसने उम्मत मुस्लिमा पर बरसानी है। लेकिन उसका ऐलान करने से पहले अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने एक बात समझाने के लिए क्या कहा, बशिर, डायरेक्ट नहीं, महबूब आप खुशखबरी सुना दो। रब खुद भी तो सुना सकता है ना, क्या रब खुद नहीं सुना सकता? वो खुद भी सुना सकता है, लेकिन उसने कहा महबूब नहीं, आप सुनाओ। क्यों? इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा को पता चल जाए कि इनामात की जो बारिश तुम पर बरसनी है, ये डायरेक्ट नहीं, ये महबूब के सदके बरसनी है, ये महबूब की वजह से बरसनी है। जिसका रिश्ता जितना उनसे मजबूत होगा, उस पर लुत्फ़ व अनायत की बारिश उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए ना, पहाड़ों का, चोटी का जिसका रिश्ता आसमान के करीब होता है, वहीं ठंडी हवाएं भी चलती हैं और वहीं बर्फ़बारी भी होती है। अब रिश्ते में जो करीब जाता है आसमान के, अनायात उसी पर होती हैं। यहाँ भी बता दिया कि महबूब के चाहने वालों, जो महबूब के जितने करीब जाएगा, इनामात की बारिश उस पर उतनी होती जाएगी। नसब तो नहीं देखा जाएगा ना, हसब तो नहीं देखा जाएगा ना, इक़्तिदार तो नहीं देखा जाएगा, ओहदा तो नहीं देखा जाएगा, ज़बानी कलामी की कहानियाँ तो नहीं देखी जाएंगी, शक्लें, सूरतें, किरदार देखे जाएंगे। बस ये चीज़ बुनियादी होगी कि महबूब के करीब कौन है। एक वो है कि जो रिश्ते में चच्चा लग कर भी महरूम है, और एक वो है जो अबशे से आकर भी लुत्फ़ व अनायत की बारिश जीत गया। तो रिश्ते तो नहीं देखे जाएंगे, ये तो नहीं देखा जाएगा कि किसके पास क्या है, देखा ये जाएगा महबूब से किसका रिश्ता कितना मजबूत है। ये मयार है, ये मयार है। और ये मयार जब तक इंसान कायम नहीं करेगा, लुत्फ़ व अनायत की बारिश पर नहीं हो सकती। ठीक है, दुनिया के ओहदों के पीछे मत दौड़ा करो। दुनिया के ओहदे झूठ के ओहदे हैं, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। इबरत के लिए तुम्हारे पास आज भी हज़ारों कहानियां मौजूद हैं, क्या नहीं आप देखते हो? यारों, कितने ज़ियाउल हक की कब्र पर फूल बरसते हैं, बताओ तो सही ना, कि कितने उसकी कब्र पर फूल बरसते हैं।
यहया की कब्र पर कितने फूल बरसते हैं, लियाकत अली खान की कब्र पर कितने फूल बरसते हैं। ये वो थे जो साहिबान इक़्तिदार थे, और एक वो हैं कि जिनका रिश्ता महबूब से बहुत करीब का था। तो उनके मेज़ारात पुरअनवार पर जाकर देखो, एक लम्हा भी फूलों की बरसात रुकती नहीं है, रहमतों की बरसात रुकती नहीं है। रिश्ते में ये मयार देखा जाता है। कहा बशिर महबूब, आप इनको खुशखबरी सुना दो। क्यों? इन्हें पता रहे कि जिसने खुशखबरी सुनाई है उसी के सदके सब कुछ मिलना है। और क्या कहा? खुशखबरी ये सुनाओ कि बेशक ईमान वालों के लिए अल्लाह ने फजले कबीर रखा है। आप कुरान करीम में जा बजा पढ़ेंगे, पूरी दुनिया, दुनिया की तमाम दौलत, दुनिया की तमाम आसाइशें, दुनिया की तमाम राहतें, दुनिया व माफिया की हर चीज़, अल्लाह ने इसे क्या कहा? मताए कलील। कहा ये बहुत थोड़ी सी बात है, ये बहुत कलील सरमाया है। सारे को अल्लाह ने मताए कलील कहा। अब खुद अंदाज़ा करो, जिसको रब कबीर कह रहा है उसकी वस्तुओं का अंदाज़ा क्या होगा। रब जिसको कबीर कह रहा है, कहा फदलन कबीरा, महबूब आपके गुलामों के लिए हमने फजल कबीर रखा है। अब वो फजल कितना बड़ा होगा आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आपके बेमो गमान में नहीं वो आ सकता कि उसकी हदें क्या होंगी, उसकी वुसअतें क्या होंगी जो उसने आपके लिए तैयार करके रखा है। और ये किसके सदके? महबूब के सदके फजल कबीर तैयार करके रखा। और दुनिया में भी देख लो, दुनिया में देख लो ना कि आज ये कम फजल है, ये उसका कम फजल है कि हमारी शक्लें सलामत हैं, ये उसका कम फजल है हमारे लिबासों पर हमारे गुनाहों के दाग वाज़े नहीं होते, ये उसका कम फजल है हमारी चौखटों पर चोर डाकू जानी नहीं लिखा जाता, ये उसका कम फजल है कि सारे गुनाह करने के बावजूद हमारे ऊपर पत्थर नहीं बरसते। ये है फजल कबीर है। और मैदान माशर में क्या फजल कबीर होगा आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन एक झलक समझ लीजिए। तराजू महबूब के हाथ में थमा दिया जाएगा, महबूब आज फैसले तुम खुद ही कर लो। जिसका जितना रिश्ता आपसे मजबूत है उसके लिए जिस मर्जी इनाम का ऐलान करो, आज आपको इख्तियार है कुल्ली। तो कहा आप बशारत दीजिए ईमान वालों को कि अल्लाह ने उनके लिए फजल कबीर रखा है। वला तुती इल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और काफरों और मुनाफिकीन का कहा मत मानो। क्यों? अज़मतें तो आपको रब ने देनी है, अज़मतें तो रब ने देनी है ना, तो फिर काफरों और मुनाफिकों का कहा मानने की आपको ज़रूरत ही क्या है? आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनका कहा मानने की। क्यों? रब ने आपको अज़मतें देनी हैं, और जिसने अज़मतें देनी हैं आप उसका कहा मानो। और जिन्होंने उसका कहा माना, आज देखिए उनकी अज़मतों का आलम। यारो व्हील चेयर पर बंदा बैठा हो, दोनों टांगों से माजूर हो, मस्जिद का इमाम हो, उसके पास हो भी कोई सरमाया ना, और फिर अल्लाह उसको ये अज़मतें अता कर दे कि आज एक लम्हे के लिए हुज़ूर दाता अली अजमेरी के बाद अगर सरज़मीन लाहौर पर किसी मीज़ार पर हर लम्हे फूल बरसते हैं तो वो ख़ादम हुसैन रज़वी का मीज़ार है। यारों का कहा ना मानो, क्योंकि रब ने अज़मतें देनी है आपको, उसका कहा मानो जिसने अज़मतों के फ़ैसले करने। बस आपको किसी और की परवाह नहीं होनी चाहिए। वद्दा आज़ाहुम, और ना आप उनकी अज़ियत रसानियों की परवाह कीजिए।
उन्हें कहिए, खुले आम ऐलान कीजिए, जितनी अजीतें दे सकते हो दे लो। कहाँ तक जाओगे? जितनी पाबंदियां लगा सकते हो लगा कर देख लो। कहाँ तक लगाओगे? जितना रोक सकते हो रोक कर दिखा लो। जितना पाबंदे सलासल कर सकते हो करके देख लो। जितने जबर आजमा सकते हो आजमा कर देख लो। जितने गोलियां बरसा सकते हो बरसा कर देख लो। जुल्म और सितम के जितने तुम्हारे पास हरबे हैं वो सभी के सभी आजमा कर देख लो। आप परवाह ना कीजिए, छोड़िए इनको। वतवक्कल अलल्लाह, अपने रब पर भरोसा रखो। बस भरोसा अपने रब पर रखो। जब भरोसा उस पर होगा ये सभी हार जाएंगे, जीत आपका मुकद्दर होगी। जितने जालिम थे हारे या ना हारे, हार गए ना, सारे जालिम हार गए। उसकी वजह सीधा सा असूल याद रखना, जो अकड़ता है वो उखड़ जाता है। ये असूल है सीधा सा। जखड़ चलते हैं ना, आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं जब, तो दरख्त जिन्होंने बहुत अपने आप को तनावर किया होता है वो उखड़ जाते हैं। ठीक है, आप अखबारात पर पढ़ते हैं, आंधी चली, ट्रैफिक बंद हो गई, सड़कों पर दरख्त गिर गए, फलां फलां जगह पर ये हो गया, दरख्तों के नीचे लोग मर गए, फलां हो गया, ये हो गया। क्या था? जो अकड़े थे वो सब गिर गए। क्या ये तूफान ज़मीन पर लगे तिनकों पर नहीं आते? क्या ये हवाएं तिनकों पर नहीं आती? क्या तिनकों पर ये जखड़ नहीं चलते? लेकिन फ़र्क क्या होता है? इधर की आंधी आई, तिनका इधर झुक गया, इधर की आंधी आई, तिनका इधर झुक गया। रब क्या कहता है? तू झुक गया है ना इज्जत से, मैंने तुझे सलामत रखना है, मैंने तुझे उखड़ने नहीं देना। वो उखड़ता नहीं है, हालांकि वो कितना कमज़ोर होता है। और ये जो बड़ा तनावर बना हुआ था ये उखड़ कर ज़मीन पर आ जाता है। तो कहा अपने रब पर भरोसा रखिए, ये अकड़ने वाले सब उखड़ जाएंगे, ये बड़के मारने वाले ये सब उखड़ जाएंगे। आपको अपने रब पर यकीन रहना चाहिए। वकफ़ा बिल्लाहि का वकीला, और काफ़ी है आपका रब, आपका कारसाज। बस आपका ध्यान आपके रब पर रहना चाहिए, किसी गैर की जानब जाना ही नहीं चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हक़ कहने